अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम एहसन तौसीफ़ है। आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सहगल पैकेजेस इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड। और हम बेसिकली हमने इधर बूथ लगाया अपना 3P प्रिंट एंड पैक में। और रिस्पांस बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। और लोगों का आना जाना भी बहुत है। और हमने जो हमारा प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली थ्री पैकिंग टेप्स है, एडहेसिव टेप्स जो कार्टन्स पे लगती है। और हम लोग फ़िल्म्स बनाते हैं, LDP फ़िल्म्स जो, और प्रिंट करते हैं। फ्लेक्सो प्रिंटिंग है हमारे पास। हम पॉली बैग्स बनाते हैं, श्रिंक फिल्म बनाते हैं, ऑयल के जो पाउचेस होते हैं वो बनाते हैं, ऑयल एंड घी के पाउचेस बनाते हैं, टिन के कैंस बनाते हैं, जो ऑयल एंड घी के टिन कैंस होते हैं वो बनाते हैं। और हमारा मेनली ये 2-3 जो सेगमेंट्स में हमारा काम है, और हम इसको ही आगे ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन-कौन से सेक्टर में इस्तेमाल हो रही है? इंडस्ट्रियल सेक्टर में है, कमर्शियल है, कहाँ इस्तेमाल है, कौन-कौन सी? ये बेसिकली जो टेप्स है उसकी बात करी जाए तो वो हर इंडस्ट्री, हर दुकान, हर जगह जो है आपको उसका यूजेज मिलेगा, क्योंकि ये घर पे भी यूज़ होती है, हर इंडस्ट्री में यूज़ होती है। जहाँ पे कार्टन पैकिंग होती है, जहाँ पे भी किसी भी किस्म की पैकिंग है, उससे वो टेप्स के उससे यूज़ हो रही होती है। और जहाँ तक आप पैकेजिंग की बात करेंगे तो डिफरेंट पैकेजिंग हर जगह होती है। तो हमारे पास जो पैकेजिंग है वो बेसिकली आपके ऑयल एंड घी इंडस्ट्री में होती है। और बाकी जो है वो फूड इंडस्ट्रीज़ होती है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, ऐसे मुख्तलिफ़ चीज़ हैं जहाँ पे पैकेजिंग का यूज़ होता है। इस्तेमाल होती है, तो ये आप तो यही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं? देखें, जो टेप्स हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे फिर साइजिंग करते हैं उसकी, ठीक है। और जो बाकी हमारी जो यूनिट है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का टिन यूनिट है, वो सारी हमारी मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस है इन पाकिस्तान, और यहीं पर ही है। सिर्फ रॉ मटेरियल उसका इंपोर्ट होता है। रॉ मटेरियल एग्जीबिशन में, तो थोड़े सवाल से बताइए, आपकी कंपनी फर्स्ट टाइम कर रही है या नहीं, हम पहले भी करते रहे हैं और हर साल करते हैं। इसका रेस्पॉन्स के हवाले से क्या रिस्पॉन्स फर्स्ट डे थोड़ा बिकॉज ऑफ रेन थोड़ा अफेक्ट हुआ था, लेकिन फिर भी सेकंड डे बहुत अच्छा था और आज भी बेहतर है। आपके सेक्टर में और भी बहुत सी कंपनीज काम कर रही है, मार्केट में कंपटीशन भी होता है, कंपटीटर भी होते हैं, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे इसमें? क्योंकि जहाँ कंपटीशन होता है तो वहाँ पे प्राइस में भी फ़र्क आता है, वहाँ पे क्वालिटी। चीज़ें हैं कि लोग आते हैं और सारा कुछ होता है, कंपटीशन बढ़ता है, शायद इससे ही आपकी इंडस्ट्री ग्रो करती है, ताकि और लोग आएँ और प्रोडक्शन हो, कस्टमर्स भी बढ़ें, आपके सप्लाई चेन भी बढ़े, हर चीज़ बढ़े। तो ऐसे ही काम होता है, कंपटीशन तो हर काम में होता है, ऐसे ही चीज़ें हैं, चलती हैं। अच्छा सर, दूसरा जो आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कुछ रॉ मटेरियल आप बाहर से भी इंपोर्ट कर रहे जी हैं? जी, हम जो रेज़िन होता है, दाना होता है, बेसिकली वो इंपोर्ट करते हैं। टिन कैन बनाने के लिए टिन प्लेट इंपोर्ट करते हैं, और टेप्स बनाने के लिए जंबो रोल इंपोर्ट करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, उसको कम होना चाहिए, क्या कहना है? देखिए, मैं तो क्योंकि इंपोर्ट करता हूँ तो फिर मैं तो कहूँगा कि कम होना चाहिए, लेकिन अगर एक ओवरऑल बात की जाए तो स्ट्रक्चर है ना, ऐसा होना चाहिए आपका कि आपको हर किसी को लेके साथ चलना है, ठीक है। तो ये ना हो कि इंपोर्टर पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, ये ना हो कि मैन्युफैक्चरर जो है लोकल मैन्युफैक्चरिंग जिस चीज़ की वो कर रहा है उस पे बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो आपने किसी एक को रिलीफ नहीं देना, आपने दोनों को चीज़ों को लेके चलना है साथ। तो मतलब तो क्या मैसेज देना, क्या सजेशन देना चाहेंगे उस पर? आपकी डिमांड हो, कुछ आप कहना चाहेंगे? हम तो यही बोलेंगे कि आप अपनी सिस्टम और अपनी पॉलिसीज़ ऐसी बनाएं जो कि बिज़नेस और बिज़नेस कम्युनिटी को ग्रोथ करे, ना कि उसका काम रोके। ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं, और जहाँ पे आप कोई चीज़ करें तो बिज़नेस कम्युनिटी को साथ उसको इंगेज करके करें, ताकि उनके मशवरे से सारा काम हो, और फिर आप अपना काम करें। हमारी इंडस्ट्री का मसला है वो कॉस्ट ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, आपकी प्राइस बढ़ जाती है, मार्केट में कम्पीट करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस हवाले से क्या? इलेक्ट्रिसिटी है, अब आप देखें गैस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से तकरीबन या तो बराबर है, महंगी है, ठीक है। तो ये बहुत गलत है, आपके एक्सपोर्ट में बहुत इसका इफ़ेक्ट आ रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी आप सोलर को प्रमोट करें, अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी महंगी है तो आप सोलर को प्रमोट करें, और सोलर पे अभी टैक्स लगा दिया जो कि गलत है। और क्या कहते हैं, सोलर को प्रमोट करें ताकि और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, लोग और काम कर सकें। सोलर पे कन्वर्ट हो चुकी है, सोलर पे जा रही है, तो उस हवाले से आप देख रहे हैं कि बेनिफिट मिलेगा सोलर का पाकिस्तान में इंडस्ट्री? ज़रूर, आज
सोलर से अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है इंडस्ट्री के लिए। मशीन लगा लें या सोलर लगा लें, सोलर ज़्यादा बेहतर है। अच्छा सर, थोड़ा सा अगर एग्जीबिशन के हवाले से बताइए, एग्जीबिशन में आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्या रोल होता है एग्जीबिशन के ऊपर आपकी कंपनीज को प्रमोट करने में? एग्जीबिशन जो है वो बैनर्स लगाती है मुख्तलिफ़ जगह पे, उसको प्रमोट करती है, व्हाट्सएप चैनल्स के थ्रू करती है, ईमेल्स के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट करती है, बुलाती है, और फिर हम अपने चैनल्स के थ्रू लोगों को इनवाइट करते हैं अपने पास। उसमें बहुत से कस्टमर ऐसे हैं जिनका बजट कम होता है, तो वो थोड़ा सा चीप प्रोडक्ट की तरफ चले जाते हैं, कहते हैं यार बजट कम है, थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड क्वालिटी पे चले जाते हैं। तो उस हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे, सजेशन देना चाहेंगे कि उसमें कस्टमर है आपका वो चीप प्रोडक्ट की तरफ जाता है कम बजट की वजह से? देखें, आपने ये देखना है कि आपकी जो कॉस्ट है वो कहाँ पे बच रही है, चीप प्रोडक्ट पे बच रही है या हाई क्वालिटी में बच रही है। इन दी एंड अगर आप फ्यूचर में देखेंगे ना, तो जब आप लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो आपको एक अच्छा प्रोडक्ट ही रिज़ल्ट देगा। देना चाहेंगे, कुछ सजेशन देना चाहेंगे? बस थैंक यू सो मच। थोड़ा सा अगर अपनी कंपनी के बारे से बताइए, आपकी कंपनी? ये बेसिकली कंपनी जो है वो 2000 से है, और क्या कहते हैं, ये मेरे फादर का बिज़नेस है, वो कंपनी के CEO हैं, और मैंने 5 इयर्स पहले ज्वाइन किया है, और उन्होंने ही सारा बिल्ड किया है, और आगे हम इसको लेके चल रहे हैं। थैंक यू सो मच।